गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBA 3 गिलगित और GBA 21 गिजर के पोलिंग स्टेशन गंदाई में पोलिंग कल होगी। तैयारियां मुकम्मल। दियामिर इलेक्शन तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। JUI राजी हुई तो PTI सड़कों पर आ गई। डोडशाल की खवातीन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन वापस लेने पर एहतजाज। शाहराह कराकरम बंद कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी। एक माह में मरीजों की तादाद दर्जनों से सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई। लोग SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। मीरपुर आजाद कश्मीर में ताजरों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। शादी हॉल्स वाले भी परेशान। देरीना दुश्मनी कई जिंदगियां खा गई। कामोकी में GT रोड पर घात लगाई मुल्जिमान की फायरिंग। 2 कारें जख्मी आने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुकदमा ताहल दर्ज न हो सका। मुल्जिमान भी कानून की गिरफ्त से आजाद। मौसम सर्द हुआ तो गैस की किल्लत का मसला संगीन हो गया। कई इलाकों में गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग। खवातीन को खाना बनाने में परेशानी। बच्चे भी बगैर नाश्ता स्कूल जाने पर मजबूर। गुड़ चीनी का बेहतरीन मुतबादिल, मगर तैयारी आज भी रिवायती और कदीम तरीके से जारी। गन्ने से गुड़ तक का सफर आसान नहीं। किन किन मराहिल से गुजरकर गुड़ बनता है, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर ख्वाजा गुलाम फरीद का उर्स शुरू। गुस्ल की तकरीब में SOPs की पाबंदी के बाइस महदूद अफराद की शिरकत। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद जारी। और थल के सहरा में गाड़ियों का शोर। थल में डेजर्ट जीप रैली की रंगीनियां जारी। स्टॉक कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज ने मैदान मार लिया। 100 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 16 मिनट और 34 सेकंड में तय किया। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल, ये मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBA 3 गिलगित और GBA 21 गिजर के पोलिंग स्टेशन गंदाई में पोलिंग कल होने जा रही है। दियामिर इलेक्शन तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। JUI राजी हुई तो PTI रूठ गई। डोडशाल की खवातीन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन वापस लेने पर PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBA 3 गिलगित और GBA 21 गिजर के पोलिंग स्टेशन गंदाई में पोलिंग कल होगी। GBA 3 गिलगित पर इलेक्शन PTI उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। 22,232 मर्द और 19,042 खवातीन वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। GBA 21 गिजर के पोलिंग स्टेशन गंदाई में 505 मर्द और 403 खवातीन वोटर्स हैं। 15 नवंबर को पोलिंग बॉक्स गायब होने पर वोटिंग रोक दी गई थी। उधर दियामीर इलेक्शन तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। JUI राजी हुई तो PTI रूठ गई। डोडशाल के खवातीन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन वापस लेने पर PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। PTI कारकुनों ने दियामर बसरी के मुकाम पर शाहराह कराकरम बंद कर दी। मुजाहिरीन खवातीन की पोलिंग दोबारा कराने का मुतालबा कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के रहमत खालिक 5,498 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PTI उम्मीदवार हैदर खान को 48 वोटों से शिकस्त हुई। हैदराबाद में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल्स में कोरोना के शिकार मरीज तेजी से लाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ व हिरास है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से हम मज़ीद जानते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ना तो SOPs पर अमल किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोलत, जो कि इस वक्त तक जो है वो DHO की तरफ से सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के टेस्ट कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो SOPs का अमल अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा रहा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब नवंबर और दिसंबर ये वो मौसम होता है जो ठंड का मौसम होता है, और दिसंबर और जनवरी
इस मौसम में लोगों को नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है। हैदराबाद में 2 सिविल जज भी जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, उनके भी पॉजिटिव आए। इसी तरह यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों में असातिज़ा और तलबा भी जो है वो इसके पॉजिटिव आए। शाहकोट की मार्केटों में भी शहरियों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना छोड़ दिया। कारोबारी अफराद भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं शाहकोट से कामरान अली से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, लेकिन शाहकोट की मार्केट्स में कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। शहर की जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और जो हुकूमत की जानब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया था, कहीं पर भी मास्क का इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है इसमें कोरोना के फैलाव का खदशा भी बढ़ चुका है। इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी जो है वो इस आलमी वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो खुद भी महफूज रह सके और दूसरों को भी इस आलमी वबा से बचाया जा सके। जी, हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात पर 31 जनवरी 2021 तक पाबंदी आयद कर दी है, जिससे जलालपुर पीरवाला की शादी हॉल मालिकान समेत काम करने वाला अमला भी परेशान है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मदनी खान से। जी मदनी खान। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो शादी हॉल्स के अंदर प्रोग्राम होते थे उन पर पाबंदी ऐड कर दी गई है, और ये पाबंदी 31 जनवरी 2021 तक होगी। इस वक्त मैं एक शादी हॉल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ के जो मालिक हैं ख्वाजा शहद, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेहरबानी करें हम पे भी, आप मेहरबानी करके, और हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गरीब अवाम है उन पे भी मेहरबानी करें, और उनको भी गुर्बत से पिसते हुए ना देखें, और उन पे रहम करते हुए इस लॉकडाउन को 31 जनवरी के बजाय जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं काइंडली ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और इनके जो 31 जनवरी तक लॉकडाउन जो पाबंदी आयद की गया उसकी मुद्दत में कमी करें। जी, आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी अंजुमन ताजरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 22 नवंबर से कोरोना लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से 21 नवंबर से 15 अयाम के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान की 6 तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। मुजाहिरीन ने लॉकडाउन नामंजूर और ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो के नारे लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि वो हर सूरत में अपने कारोबारी मराकज़ खोलेंगे। कामोकी में GT रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद किला मियाँ सिंह के रिहायशी हैं। पुलिस ने कहा है कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिमान पहले से घात लगाए बैठे थे, अदालत से पेशी के बाद वापस आ रहे थे। इस पर हम बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। शफकत, मजीद क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जिन पर 4 अफराद जो है वो सवार थे 2 मोटरसाइकिलों पर, जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग की है। सरेआम दिन दहाड़े GT रोड पर 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। दोनों गाड़ियों में सवार 6 अफराद उस गाड़ियों की जो फायरिंग की जद में आए, जिनमें से 4 अफराद मौके पे हलाक हुए हैं। 2 की हालत सीरियस है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अभी ताहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनका पोस्टमार्टम कराना शुरू किया है। इस पर पुलिस के अफसरान का कहना है कि इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। पहले एक पार्टी के जो है वो 6 कत्ल हुए थे, अब उन्होंने दोबारा ये फायरिंग करके जो है वो घात लगा के फायरिंग की है। अदालत से वापस ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है ये वाकया। शुक्रिया आपका शफकत। बदीन के इलाके छोटू पीर के मकाम पर पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाला शब्बीर शाहानी नामी मुलजिम जख्मों की ताप ना लाकर दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम के वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने शब्बीर को बेगुनाह मार दिया। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया है। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताएगा इस बारे में? जी, गुलारची पुलिस ने गुज़िश्ता रात शब्बीर शाहानी को अपने गांव जाते हुए गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है किसी नामालूम मकाम पे ले जाकर उसके ऊपर फायरिंग करके उसको जो है कत्ल कर दिया। ये उनके वर्षा का कहना है, जबकि पुलिस का कहना ये है कि ये कुछ मुकदमात में हमें मतलूब था, इसलिए जब हम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो मारा गया है। उसके जो है शब्बीर शाहानी के वर्षा ने आज लाश के साथ धरना देकर गुलारची रोड मुकम्मल तौर पे बंद करा दिया, और उनका कहना था कि ये आला सतह पे तहकीकात कराई जाए कि तहकीकात का मुतालबा किया गया है। शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा।
जिला खैरपुर के इलाके कोट डीजे में एसआई जुनेद बिलाल वसान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में 3 नामालूम और मकतूल के 3 दोस्त नामजद हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक मकतूल ने अपने दोस्त फराज राजपूत को 50 लाख रुपए दिए थे। रकम वापस तलब करने पर जुनेद बिलाल को कत्ल कर दिया गया। सरगोधा के इलाके भलवाल में डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। आपको बताएं कि फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही स्पीड ब्रेकर पर शहरी ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की, नामालूम डाकुओं ने उन्हें पकड़ा और थप्पड़ों की बारिश कर दी। डाकू शहरी से उसका नया मोटरसाइकिल छीन कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए। टांग में पुलिस ने करोड़ों रुपए की मुनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुनशियात का वजन कई मन है, जिसे ट्रक के खुफिया खालों में छुपाकर टांग से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सज्जाद अहमद साहबजादा ने बताया है कि मुनशियात स्मगलिंग की इत्तला पर पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने इंतहाई महारत से काम करते हुए मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुनशियात का वजन कई मन है। सिब्बी की तहसील के इलाके ठेड़ी ब्राह्मानी में 3 माह से खवातीन असातिज़ा की गैर हाजिरी के सबब स्कूल के तलबा ने भी आना छोड़ दिया है। तलबा की रोज़ बरोज़ कमी को देखते हुए तीसरे क्लास की तलबा सादिया ने पहली और दूसरी क्लास की तलबा को तालीम देना शुरू कर दी। तीसरी जमात की तलबा सादिया ने कहा है कि टीचर्स के ना आने से वो पहली और दूसरी जमात की तालिबात को पढ़ा रही हैं। अफसरान ने भी स्कूल का दौरा किया, उन्हें टीचर्स के ना आने से आगाह किया गया। इसके बावजूद कुछ भी ना हो सका। कबायली रहनुमा और डेरा चीफ गैर बख्श ने कहा है कि खवातीन टीचर्स के ना आने से रोज बरोज तालिबात की तादाद कम हो रही है। उधर जड़ावाला में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर एमसी मिडिल स्कूल के कमरों पर 7 साल से काबिज है। 6 क्लासेस के तलबा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जड़ावाला की तारीखी एमसी प्राइमरी मिडिल स्कूल में तालीम का हुसूल इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। स्कूल में बच्चों के लिए 7 साल पहले पुराने खस्ता हाल कमरों को गिराकर लाखों रुपए की लागत से तैयार नए कमरे तामीर किए गए, मगर नई तामीर मुकम्मल होते ही क्लासेस अब तक शुरू ना हो सकी। वालिदैन ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सखर में महकमा आपाशी के अराज़ी से कब्जा खत्म कराने के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। बशीराबाद के इलाके में इंतजामिया ने कार्रवाई करके कई घर और दुकानें मिसमार कर दी। मुजाहमत करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे सिबगतुल्लाह से। सिबगतुल्लाह बताएगा, अभी तक कितनी दुकानों और कितने मकान को मिसमार किया गया? जी बिल्कुल, जो एरिगेशन इंतजामिया और जिले इंतजामिया का जो है आज एराजी पर जो कब्जा खत्म कराने का ऑपरेशन है वो आज दूसरे रोज भी जारी रहा। आज इंतजामिया ने बशीराबाद पर जो है वो ये ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही बशीराबाद में एक मस्जिद और मदरसे को मुस्मार करने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस पहुंची तो वहाँ की जो आवाम है उनमें मुश्तिल हो गई। मुश्तिल आवाम को जो है मुंतशिर करने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां भी शुरू की। अब तक के जो मुताबिक है कई मकानात जो हैं वो मुस्मार कर दिए जा चुके हैं, जबकि कई दुकानें भी हैं उन्हें भी मुस्मार किया जा दुकानों को भी मिसमार किया जा चुका है। शुक्रिया आपका सिबगतुल्लाह। जाफराबाद में कौमी शाहराह पर रेहड़ी बानों और दुकानदारों की तजावुजात के खिलाफ ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इससे ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाफराबाद के नुमाइंदे ईसा जान मेंगल से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। बात की जाए तजावुजात के हवाले से तो जाफराबाद के शहर डेरा लायार में तजावुजात की भरमार है, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। दूर दराज जाने वाले मुसाफिरों को और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेरा लायार एक छोटा सा शहर है। यहाँ आप रात को देखें तो सड़क आपको वसी नज़र आती है और दिन को यहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख रहे हैं तजावुजात हैं। तो इनके ख़िलाफ़ ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, और इनको मुतबादिल जगह भी दिया जाए। जी आप लोगों ने सुना तजावुजात की भरमार की वजह से दूर दराज आने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। नकल मकानी कर जाने वाले हिंदुओं की पाकिस्तान वापसी। टंडोला यार में वापस पहुंचने वालों का शानदार इस्तकबाल। फूल के हार पहनाए गए, राशन भी दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। रुकने कौमी असम्बली जुल्फिकार सतार बचानी का कहना था, जमहूरियत का शोर मचाने वाले भारत में अकलियतों पर जुल्म होता है। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों
मुसलमान और दीगर अक़लियतें महफूज नहीं। भारत से वतन वापस आने वालों ने कहा वहाँ उनकी पजीराई नहीं की गई, इसलिए वो अपने वतन वापस आए हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डेरा गाजी खान में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। खवातीन कम प्रेशर और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानी से दो चार हैं। जौहर अमीन मजीद बताएंगे। जी, डेरा गाजी खान में सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। डेरा गाजी खान में अगर सुई गैस की लोड शेडिंग की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक सुई गैस की मुसलसल लोड शेडिंग रहती है। हम लोग इस वक्त एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर खवातीन अपनी हांडी तरकारी के लिए सब्ज़ी बनाने का अमल यहाँ पर उन्होंने शुरू किया हुआ है। उनसे बात करते हैं। हाँ, सुई गैस का नहीं होता सवेर दा बच्चे ही में भला बाजारों घिनू तो महंगा है। सब्जी बनी लाती है शाम को सुई गैस उसी थे पके सूँ अली में परेशान था बैठे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग का जो है औकात मुकर्रर किए जाएँ ताकि वो अपनी जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको बखूबी तरीके से सर अंजाम दे सके। जी, सुपीरियर कॉलेज फालिया में फन फेयर गाला शो की रंगारंग तकरीब हुई। तालिबात ने मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से मुतालिक टैबलोस और मिली कौमी नगमे पेश किए। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला समेत इलाका भर से मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत की अक्कासी करते हुए मिली और कौमी नगमों के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश किए। मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला मोहम्मद सलीम मुगल ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की हमेशा कोशिश रही है कि वो तलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को उजागर करे ताकि वो मुआशरे के कामयाब शहरी बन सके। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। रुख करेंगे लॉय दिर का, जहां पर शदीद सर्दी की लहर जारी है। ठंडी हवाओं ने पूरे इलाके को लपेट में ले रखा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाब बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे हम जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेमरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नाम निशान तक मौजूद नहीं। लेकिन हालिया बर्फबारी की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम इंतहाई सर्द है, सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। यहाँ पर मैं तेमरगरे के एक लंड बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि गर्म कपड़ों की ख़रीदारी, गर्म स्वेटर्स की ख़रीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि इन बारिश और बर्फबारी की वजह से न सिर्फ आने वाले फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि पानी की किल्लत का जो मसला था वो भी हल होगा और तवील खुशहाली की वजह से जो बीमारियां फैल गई थी उसकी कमी में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इधर मौके मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। जी, गुड़ चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है, मगर इसकी तैयारी आज भी रिवायती और कदीमी तरीके से की जाती है। गन्ने से गुड़ तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं। गन्ना किन किन मराहिल से गुजर कर गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है, ये हम जानेंगे सफदर वसीम की रिपोर्ट में। जंग में गुड़ आज भी कदीमी और रिवायती तरीके से तैयार किया जाता है। जी हाँ, गन्ने से गुड़ तैयार करना भी इतना आसान नहीं। सबसे पहले खेतों से गन्ने को बैलने तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद खास मशीन से गन्ने का रस निकाला जाता है। रस को फिर कड़ाहे में डालकर भट्टी की आग में पकाया जाता है। कई घंटों आग पर पकाने के बाद जब रो गाढ़ा हो जाता है तो उसे एक लकड़ी के पॉट में डालकर कदरे ठंडा किया जाता है। रो ठंडा होने के बाद उसे हाथ के जरिए गुड़ की शक्ल दी जाती है। इस तरह फिर गुड़ तैयार। रो जमा करके फिर टप्पन कढ़ाइयां च पा के अग जलाने। अग जलाने तो बाद 1 घंटा सवा घंटे तो बाद साडा गुड़ तैयार होता है। एक मन गुड़ की कीमत मार्केट में 3800 रुपए से 4000 तक की है। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ सफदर वसीम न्यूज़ जंग। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का उर्स शुरू हो गया। गुसल की तकरीब में SOPs की पाबंदी के बाइस महदूद अफराद शरीक हुए। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हनीफ।
कोट मटन शरीफ में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम बुजुर्ग और हफ्ज़ ज़ुबान सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की 123वीं 3 रोज़ा उर्स की तकरीब शुरू हो गई। दुनिया भर से अकीदतमंद ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए कोट मटन शरीफ पहुँच गई। तकरीबात का आगाज दरबार फरीद को गुस्ल देकर किया गया। SOPs के तहत मज़ार के गुस्ल और अंदरूनी रसूमात की अदायगी की महदूद इजाज़त दी गई और इसके दौरान नात के रात सेमिनार और समा की महफिल और रंगारंग तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है। और उसके आखिरी रोज पंजाब के 2 अजला रहीम यार खान और आदमपुर में बेक वक्त एक दिन की मकामी तातील का ऐलान किया गया है। मोहम्मद हनीफ बलोच, न्यू कोट मटन। थल में रेसर गाड़ियों की घन गरज। डेजर्ट जीप रैली के पहले दिन मुख्तलिफ कैटेगरी के 4 मुकाबले हुए। साहबजादा मोहम्मद बहादुर अजीज, हसन झंडे, शकील अहमद और इसके अलावा सलमा खान ने मैदान मार लिया। लिया में 5वें थल जीप रैली दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 49 मर्द और 3 खवातीन रेसर ने हिस्सा लिया। स्टॉक ए कैटेगरी में 17 जबकि बी में 14, सी में 7, डी में 11 और खवातीन कैटेगरी में 3 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक ए कैटेगरी में ख्वाजा तैमूर 1 घंटा 13 मिनट 5 सेकंड के साथ पहले नंबर पर रहे। स्टॉक बी कैटेगरी में साहबजादा मोहम्मद बहादुर अजीज ने 1 घंटा 16 मिनट 34 सेकंड के साथ कामयाबी हासिल की। जिला बोलान के इलाके शौरान में राइफल शूटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बलूचिस्तान समेत दीगर अजला के शूटर्स ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे रमेश कुमार। गोलियों की तड़तड़ाहट से पहाड़ियां गूंज उठी। निशानाबाजी सदियों का खेल, सब में यकसा मकबूल। बलूचिस्तान के जिला बोलान में राइफल शूटिंग के शानदार मुकाबले। शूरान में 300 से जायद शूटर्स में मुकाबला। सिंध और बलूचिस्तान से आए शूटर्स ने महारत दिखाई। हर शूटर को 300 फीट पर हदफ को निशाना बनाना था। एक मुकाबला फजा में मुतहरक हदफ को भी निशाना बनाने का था। माहिर निशानाबाजों ने शायकीन के दिल मोह लिए। मुकाबले के मुंतजमीन का कहना था, शूटिंग बलोच सकाफत का हिस्सा है। ये खेल नौजवानों में बहुत मकबूल है। हर साल शुरका की तादाद बढ़ती जा रही है। निशानेबाजी एक हमारा बलोची कल्चर भी है, एक रस्म रवाज है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा रस्म रवाज है वो जितने भी बलोच इलाके के, हमने फोकस यही किया कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादातर आवाम हमारी यहीं से आई है, तो अभी तक 300 से ज़्यादा कंटेस्टेंट आ चुके हैं। मुकाबला जीतने वालों को भी तरतीब 50,000, 25 और 15,000 रुपए इनाम दिया गया। सराय आलमगीर पुलिस थाना में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती नईमुल्लाह नईमी ने खिताब किया। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुलिस थाना सराय आलमगीर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्ररी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसाफ और दयानत का तकाजा करती है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए मशाल राह है। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।